में अगर सीएनजी किट इंस्टॉल करवा ली है तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती, तो सीएनजी किट लगवाने के बाद आपकी रनिंग कॉस्ट घट जाएगी। और अगर आफ्टर मार्केट आप करवा रहे हो तो भाई रनिंग कॉस्ट तो आपकी घट जाएगी। जेब सिल देती है, जो कि पेट्रोल ने जेब में छेद कर रखा कि वो हाइड्रो टेस्ट में चेक ये करते हैं। तो बात करते हैं कि गाड़ी में अगर सीएनजी किट इंस्टॉल करवा ली है तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है क्या, ये सब का प्रश्न होता है। तो आज बात इसी बारे में करेंगे। जैसे कि हमें पहले से पता है कि जो डीजल कार हम पहले भी लेते थे तो उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा रहती थी, पर उसके सामने वो रनिंग कॉस्ट हमें कम प्रोवाइड करता था। तो इसी तरह से आज भी अगर आप सीएनजी सिलेंडर डलवा रहे हैं पेट्रोल कार्स में तो सीएनजी किट लगवाने के बाद आपकी रनिंग कॉस्ट घट जाएगी। तो इसी हिसाब से सबका प्रश्न ये होता है कि क्या रनिंग कॉस्ट घट गई और पेट्रोल की जगह सीएनजी में कार चल रही है तो उसका आपको मेंटेनेंस ज़्यादा बढ़ जाता है या कार जल्दी ख़राब हो जाती है, तो ऐसा कुछ होता है। तो भाई इसी बारे में बात करेंगे। अब सीएनजी सिलेंडर, सीएनजी किट दो तरह की होती है, या तो आप आफ्टर मार्केट फिटिंग करवा रहे हो या तो कंपनी फिटेड ले रहे हो। कंपनी फिटेड ले रहे हो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम वैसे भी नहीं आने वाली है, क्योंकि कंपनी ने सब कुछ देख कर ही फिटिंग किया होगा। और अगर आफ्टर मार्केट आप करवा रहे हो तो भाई रनिंग कॉस्ट तो आपकी घट जाएगी, पर आप किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही ये इंस्टॉलेशन करवाए या फिर आपका कोई जान पहचान वाला है उसके यहाँ से करवाए, क्योंकि ये जिस तरह से इंस्टॉल होगी ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मेंटेनेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो बात करते हैं इसके मेन कंपोनेंट की, क्या कुछ इसमें मिल जाता है। तो सबसे पहले पीछे के साइड में आपको मिल जाता है सीएनजी का सबसे बड़ा कंपोनेंट सीएनजी सिलेंडर, जो कि आपके पीछे डिक्की में बूट में कहीं भी इंस्टॉल होता है। उसके बाद बाकी के सारे जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो आगे फिट होते हैं, जिसका मेन पार्ट होता है रेड्यूसर, ईसीएम और आपके इंजेक्टर्स। तो इतना सब इंस्टॉल होता है। उसके बाद गाड़ी पेट्रोल से सीएनजी में चलती है। सीएनजी डलवाने के बाद भाई मतलब कि एवरेज तो जैसे कि आपका जेब सिल देती है, जो कि पेट्रोल ने जेब में छेद कर रखा था वही वाली। तो इको है ये, तो इसके मैंने चला रखे हैं 5 साल और 2 लाख किलोमीटर। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके मेंटेनेंस में मुझे तो ऐसा कुछ खास लगा नहीं कि आपको मेंटेनेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा। होता क्या है, सीएनजी सिलेंडर आप जो लगवाते हैं ना उसकी दर हर 3 साल के बाद एक बार रिन्यू करना होता है। रिन्यू क्या होता है, वो हाइड्रो टेस्ट करके फिर से वहाँ पर नई प्लेट लगा देते हैं जिसमें डेट लिखी होती है 3 साल के लिए वैलिड है। ये ज़रूरी इसलिए होता है कि वो हाइड्रो टेस्ट में चेक ये करते हैं, सिलेंडर पूरा निकालते हैं, सिलेंडर की एक पूरी प्रोसेस होती है, वो निकाल के पूरा गैस निकाल के उसको हाइड्रो टेस्ट पानी के अंदर रख करके उसको एक हाई प्रेशर से उसके अंदर एयर डाल के चेक करती हैं कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं है, सीएनजी की मतलब वो जो थिकनेस है वो कितनी कम हुई, ये सब चेक करते हैं। और उसके अंदर सीएनजी के अंदर है ना, सीएनजी भरवाते भरवाते थोड़ा सा ऑयल जैसा ब्लैक ब्लैक निकल जाता है, तो वो सब कुछ साफ करके वो फिर से सीएनजी को इंस्टॉल करते हैं, जिससे कि वो इसका रजिस्ट्रेशन देते हैं कि 3 साल और भी ये चल सकता है। उसके बाद फिर से आपको हर 3 साल में हाइड्रो टेस्टिंग करवानी पड़ती है। तो हाइड्रो टेस्टिंग का जो प्राइस होता है ना वो 3 साल में आपको एक बार पड़ेगा 2500 या 3500, मतलब सिटी वाइज ये भी अलग हो जाती है। मैंने करवा रखा है, एक बार मुझे 2500 के अराउंड पड़ी थी 2500 में। एक मेंटेनेंस 3 साल में 2500। और दूसरी बात कि गाड़ी रनिंग टाइम पे आपको मेंटेनेंस क्या बढ़ा के देती है। रनिंग में तो भाई ईसीएम कभी खराब होता नहीं है, क्योंकि वो नीचे होता है गाड़ी के और उसके अंदर मतलब पूरी कवर लगी होती है, जिसके हिसाब से उसमें ना पानी आता है ना कुछ, और वो कभी खराब नहीं था। अगर खराब हो गया तो भाई ये पार्ट कभी रिपेयरेबल नहीं है, वो चेंज ही करवाना पड़े, कभी खराब होता नहीं। 5 साल से मेरी गाड़ी में वो यूं ही चल रहा है। और दूसरी इंजेक्टर वगैरह तो वो जब भी आप सर्विस कराते हैं तो वो सब हो जाता है। और 5 साल में मुझे एक बार इसका मेंटेनेंस आया था, जो मैंने बताया हाइड्रो टेस्टिंग, और उसके बाद एक बार हुआ था कि फ्यूज़ का जो इसके मतलब जो फ्यूज़ होते हैं उसके वायरिंग निकलते रहते हैं, तो वो वायर या तो चूहे ने काट लिया होगा या ख़राब हो गए होते, पूरे निचले टूट लिए, तो वो मिसिंग कर रही थी गाड़ी, तो वो वायरिंग नहीं डलवाई है, जो कि 900 रुपये में पड़ी थी। तो इस हिसाब से वो तो कुछ ज़्यादा खर्चा था नहीं। और दूसरी बात ये करते हैं कि सर्विस अगर आप टाइम से गाड़ी की करवा रहे हो, मतलब कि पूरी गाड़ी मेंटेन रहे हो, टाइम पर टाइम सर्विस होते रहेगी, तो कोई भी अलग मेंटेनेंस नहीं आएगा। मुझे आज तक सीएनजी के मैंने बताया सिर्फ एक बार हाइड्रो टेस्टिंग करवा रखे, और एक बार मैंने जो आपको बताया कि वो फ्यूज़ के वायर नए डलवाए थे, उसके सिवाय से और कुछ भी मेंटेनेंस मुझे उसने दिया नहीं है। और आज तक मेरी गाड़ी सीएनजी के अंदर कभी मुझे परेशान भी नहीं कर रही। तो मैं बताता हूँ कि ये मेंटेनेंस चार्ज तो है ही नहीं। मतलब आपने जब सीएनजी, मैंने आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, आफ्टर मार्केट मैंने 4 साल पहले लगवाया था, जो मुझे पड़ा था, शायद से याद तो नहीं है मुझे, पर 60 या 70 हज़ार के आसपास पड़ा था।
सिक्वेंशल किट है जो कि उस टाइम पे नई आई हुई थी, तो एवरेज भी उसका अच्छा था। अब अगर आप हिसाब करें तो मैंने 2 लाख किलोमीटर चला रखी है गाड़ी को, और अभी भी गाड़ी एस सेम कंडीशन पे है और चल ही रही है। तो 2 लाख किलोमीटर के बाद अगर मैं 3 साल का खर्चा गिनूँ, सिर्फ 2500 या 3000 रुपये हाइड्रो टेस्टिंग के, और 900 या 1000 रुपये, मतलब 4000 या 4500 रुपये 3 साल में एक बार अगर खर्चा रहा है, तो ये कोई मेंटेनेंस कॉस्ट है नहीं। दूसरी बात करते हैं कि जब आप फिलिंग करवाते हैं, आप जब सीएनजी स्टेशन में सीएनजी फिलिंग करवाते हैं, तो उनका वो सामने पे बहुत बड़ा कंप्रेसर वाला सिलेंडर होता है। उसके अंदर अगर कभी कचरा हुआ, मतलब पुराना होते होते उसके अंदर कचरा वचरा आ गया, अगर उन्होंने सर्विस नहीं करवाई, तो उसमें से होता क्या है, थोड़े बहुत कंपोनेंट्स, मतलब थोड़े धूल, कुछ भी इस तरह का कचरा अगर आपके सीएनजी सिलेंडर में फिलिंग करते समय आ गया, तो वो अगर वहाँ पे जम रहा है, तो वो होता नहीं है कभी जनरली। मैंने तो सिर्फ सुना हुआ है, जो जिनका प्रॉब्लम हुआ था वो पुरानी गाड़ियों में आता था, तो सिंपल जी किट आती थी उस समय पे। तो वो कचरा अगर आपको कराता है, वो थोड़ी बहुत मेंटेनेंस दे सकता है, जिसके हिसाब से आपको वो साफ़ सफाई करवानी पड़ेगी। उसके 2000 के आसपास के खर्चे होते हैं। और वो भी अगर आप रोकना चाहे तो मारुति सुजुकी या किसी भी सर्विस सेंटर से आप उसका एक फ़िल्टर आता है, नोब पे लगा दे, जिसके अंदर से वो कचरा तो जाएगा ही नहीं। पर ज़रूरी नहीं है, मैंने भी नहीं लगवा रखी है। तो बात मैं ये बताना चाहता था कि अगर अच्छे से गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम होगी, तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट 0 ही है। आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आप आराम से अपनी गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल करवा सकते हैं।